Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और लगातार बच्चों के पेरेंट्स के उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं सब ने इतनी बार कॉल्स की है और पूछा सर इतनी देर हो गई, आप वीडियो भी नहीं डाल रहे हैं, वो हाल भी नहीं बता रहे हैं। और बहुत सारी दुआएं की, अपनी सेहत के लिए पूछते रहे और दुआ की। उनके लिए मैं भी बहुत सारी दुआएं करता हूं और उनके लिए स्पेशल थैंक्स कि आप इतनी केयर करते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चों कि ये मेरा कोई चैनल नहीं, ये बच्चों ने ही बनवाया था और वॉलंटरली एक एफर्ट है कि कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा भी कोई बात होती है तो बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन फैलती है जिससे बच्चे और स्ट्रेस और टेंशन में चले जाते हैं। तो इसलिए ये एक हमने कोशिश की है और बच्चों के, क्योंकि बच्चों ने ही बना रखा है और बच्चे ही मुझे भी मोटिवेट करते रहते हैं और मैं इसके साथ फिर जुड़ा रहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अब बहुत सारे बच्चों ने कॉल्स की थी बीच में, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था कि भाई जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में पहली बार PM-SSS गया है, इसलिए कई बातें बीच में नई नई आएंगी, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। जिन बच्चों ने एक ही जगह पे दो जगह पे स्कॉलरशिप ले रखा है या दो जगह स्कॉलरशिप लेने की लगे हुए हैं, तो वो जो होंगे वो तो बच्चे, उनको तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बड़ा क्लियरली पहले भी बताया हुआ है कि PM-SSS में भी बताया हुआ है कि एक समय में एक ही स्कॉलरशिप आप ले सकते हो और दूसरे के लिए तो अप्लाई भी नहीं कर सकते हो जब तक आप एक का, पहले वाले का आपका क्लोज ना हो गया हो, कैंसिल ना हो गया हो। तब तो वो बात अलग है जो आपने 10th में लिया, 9th में लिया, 11th में लिया। लेकिन जब आगे आप बढ़ते हैं फिर आप दूसरे दो स्कॉलरशिप एक समय पे नहीं ले सकते हैं, ना ही उनको रिन्यूअल में भी रख सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने कहीं का फ़ोन इस्तेमाल हुआ था, जैसे इस साल 22-23 वाले बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन करके परेशान, उनके पेरेंट्स ने, कि अच्छी वाला एडमिशन हुआ था, उसमें आ भी रहा था, प्रोसेस आगे आगे हो रहा था, लेकिन अचानक वहाँ उनका एडमिशन कैंसिल हो गया, पोर्टल से नाम निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों के भाई बहनों ने उनका फ़ोन नंबर इस्तेमाल किया था, घर में एक ही फ़ोन होता है जो इस्तेमाल करते हैं, 2-3 बच्चे होंगे वही इस्तेमाल करेंगे, तो जिन्होंने ऐसा किया था उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने पहले भी बताया, फिर भी लेते रहते हैं। अगर नेचुरली पोर्टल से नहीं नज़र आ रहा है, 4 बच्चे थे कॉलेज में, एक का पोर्टल में नहीं आ रहा है, 3 का आ रहा है, तो बच्चा परेशान तो होगा, स्ट्रेस तो होगी। लेकिन अगर उसके भाई बहन ने उसका फ़ोन इस्तेमाल किया है और उसने तो कोई दूसरे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है सिवा PM-SSS के, तो उसको थोड़ी देर के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे ही आज भी ठीक है, कल भी ठीक है, उसको कोई दिक्कत होने का है नहीं। हाँ, कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, सपोज करो इस साल के बच्चे हैं जिन्होंने PM-SSS के लिए अप्लाई किया है, लेकिन कहीं NSP में भी दूसरे किसी स्कॉलरशिप के लिए भी जो है उन्होंने रखा हुआ है कि वहाँ अप्लाई किया हुआ है या रिन्यूअल के लिए डाला हुआ है उधर, तो उनको विड्रॉ करने का टाइम जो है अगले 5-10 दिन तक जो है, जो कई बच्चों ने कर लिया है विड्रॉ, बहुत सारे बच्चे लगातार कर रहे हैं, अपना कैंसिल कर रहे हैं, करवा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो जिनका हो गया होगा तो उनको भी कोई, मुझे नहीं लगता अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई दिक्कत बनेगी, क्योंकि वो एक ही स्कॉलरशिप रहेगा। अभी इस साल उन्होंने स्कॉलरशिप लेना है तो अगले 2-4 दिन तक शायद इनका NSP वाले पोर्टल की कोई डेट होती है आप विड्रॉ करने की, वो आपको इंफॉर्मेशन जो है कुछ दिनों तक आप, मतलब अगले 5-7-10 दिन तक जो है, 5-4 दिन तक, 2 दिन तक, कितने दिन हो वो आप पता करके उसके हिसाब से आप उससे, मतलब देर मत करें। मैं कहता हूँ अगले 2-3 दिन के अंदर जो बच्चे अपना कैंसिल करा लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे इस साल वाले, कि वो मतलब जिन्होंने अभी रिन्यूअल के लिए डाला था या अप्लाई किया था, वो एक ही जगह रह जाएंगे, उनके पास ऑप्शन है या PM-SSS में रहो या दूसरा कोई स्कॉलरशिप क्लेम करना है। तो जिसने दूसरा करना है वो यहाँ से कैंसिल कराएगा, एडमिशन भी कैंसिल कराए, स्कॉलरशिप भी छोड़े, दूसरी जगह जाए। लेकिन अगर उसने इसी में रहना है तो दूसरे वाले को क्लियर करे, उसमें जो है वो वहाँ से अपना कर ले। अगले 2-4 दिन तक ही करो, ख़त्म करो। आप जो आपको पता है आपने किस जगह मेल करके अप्लाई किया था, उसी जगह मेल करके कैंसिल कराना है। और जिनका जी अगले 2-4 दिन तक अपना क्लियर कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता उनको भी कोई परेशानी, क्योंकि उन्होंने खुद ही ऑप्ट कर लिया एक ही लेना है और दूसरे पे उन्होंने कोई रखा ही नहीं। हाँ, जिन बच्चों ने कहा कि ये भी कंटिन्यू रहेगा और वहाँ भी हम रिन्यूअल में डालते रहेंगे, उधर भी लेने की कोशिश करेंगे, इधर भी कोशिश करेंगे, जहाँ इधर से भी ले रहे हैं उधर भी लेते हैं, वो बच्चों के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये सीधा रूल है कि एक समय में एक ही स्कॉलरशिप मिलता है और एक ही समय में एक ही स्कॉलरशिप मिलता है और दूसरे के लिए आप रिन्यूअल भी नहीं कर सकते, अप्लाई भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो रॉन्ग इज़ रॉन्ग, देयर इज़ नो राइट वे टू डू ए रॉन्ग थिंग। गलत काम करने का कोई सही तरीका नहीं होता। ये बात आपको पहले भी बताई थी।
तो इसलिए जिनका वो था वो तो अपना पहले भी मैं आपको बता रखा था कि कोई बात नहीं, अगर पोर्टल पे इस बात के लिए आ गया था कि फ़ोन नंबर आपके भाई बहन का इस्तेमाल हुआ है, उसको टेंशन बच्चे को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आज निकल ठीक हो जाएगा, कोई मसला भी नहीं होगा उसको, क्योंकि वो तो भाई बहन ने इस्तेमाल किया, आपने ना अप्लाई किया है, ना रिन्यूअल में डाला है, ना आपने कुछ, वो खाली नंबर फैमिली का एक था, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर पोर्टल में नहीं है तो नज़र भी आएगा, कोई इशू नहीं है। तो बाकी जो हैं यही है कि 2 जगह पे जो कोशिश करेगा वो प्रॉब्लम में रहेगा, क्योंकि एक रूल के मुताबिक भी मतलब वो ग्रास वायलेशन हो जाती है कि आप एक ही समय में 2 जगह पैसे लेना शुरू कर दो, वो तो गलत बात है। तो उसके लिए नेचुरली टेंशन होगी। बाकी तो कोई ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों को डाल दिया इसे, मतलब फ़ोन कर रहे हैं लगातार पेरेंट्स और बच्चे भी, कैंसिल हो गई एडमिशन, पहले मेरा पोर्टल पे ये दिखाई दे रहा था, प्रोसेस हो रहा था सारा, अचानक मेरा वहाँ से पोर्टल से नाम गायब हो गया है, तो मेरा एडमिशन भी कैंसिल हो गई है, स्कॉलरशिप चला गया, बहुत टेंशन है। तो पहले बताया था भाई बहन ने अगर इस्तेमाल किया फ़ोन नंबर तो कोई वो आपको टेंशन लेने की क्या। जब देखो बेटे, जो भी लोग मैटर करते हैं वो बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। जब तक कोई गलत काम ही नहीं करेगा, है ना, तो तब तक उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने गलत नहीं किया तो ऊपर वाला भी ठीक ही करता है। तो इसलिए आप उसकी तरफ ध्यान रहें। रह गया आप स्कॉलरशिप का, वो सारे बच्चे जो हैं इसके लिए कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप 22-23 वाले जो हैं वो उनके स्कॉलरशिप की बात है, तो बच्चे वो भी आस्ता आस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और कईयों का प्रोसेस हो रहा है, कईयों का डीबीटी जो है उन्होंने अपनी कर दी है, और वो काली वालों ने वेरीफाई कर दिया, काली वालों ने भी प्री रिसीट के साथ फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर दी है। फिजिकल वेरिफिकेशन देख लेना, सेशन कब से कब तक लिखा है और किस डेट से फिजिकली आपने क्लास वर्क पढ़ना शुरू की, क्योंकि उसी हिसाब से पैसे कैलकुलेट होते हैं। ये मत कहना कि मैंने देखा, जैसे बच्चे फ़ोन करके सर मैंने देखा ही नहीं उसने क्या लिखा था, तो फिर साइन कैसे करते हो। तो वो देख लिया करो पहले अपना, क्योंकि उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो वो भी आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। स्कॉलरशिप का प्रोसेस है, क्योंकि अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अभी जैसे कोई 21 का कह रहा है 20,000 ही मिला, बाकी नहीं। प्रोसेस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो सकती, लेकिन जो इस साल भी बच्चे जो कह रहे हैं कि अभी देर होगी सर, इतनी अगस्त में गए, सितंबर में गए थे तो अक्टूबर में गए थे, ऐसे ऐसे, तो बच्चे अभी बच्चों की भी कई जगह प्रॉब्लम होती है, घर से प्रॉब्लम होती है। कईयों के पास तो होते हैं पैसे तो निकल जाता है, कईयों के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसका भी बच्चे प्रोसेस जल्दी हो रहा है। आप देखते रहें अपना स्टेटस, जिनका वेरीफाई हो गया कॉलेज की तरफ से भी, इंस्टीट्यूशन ने भी वेरीफाई कर दिया है, सबमिट कर दिया है, और AICTE की तरफ से वेरीफाई और अप्रूव्ड हो गया, बेनिफिशियरी कोड जनरेट हो गए हैं। आगे उसके प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, वो चलता रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऊपर वाले ने चाहा सब ठीक ठाक हो जाएगा, आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। इसलिए वो जो घड़ी घड़ी बोल रहे थे डीडुप्लीकेशन के, जो जिनका पोर्टल पे नाम हट गया इस साल वाले बच्चे, तो वो जिनके भाई बहनों का इस्तेमाल हुआ, मैंने पहले भी कहा था उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो जाता है कभी प्रोसेस में, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कभी। तो मेरी आपके लिए सबके लिए शुभकामनाएं। और मेरे बच्चे, कई बार बच्चे कहते हैं कि आप फ़ोन करते हैं तो उसका जवाब की बात है या व्हाट्सएप पे जवाब की बात है, या फिर तो वो बेटे मैंने पहले ही कहा ये वॉलंटरी एफर्ट है, और मैं कोशिश करता हूँ आपका जो भी आपके कमेंट्स आते हैं उसके हिसाब से पॉइंट इकट्ठे करके, जब कोई नई बात होगी तो आपके साथ ज़रूर कोशिश करता हूँ। मैं चाहे बीमार हूँ तब भी मैं शेयर करता था आपको, चाहे किस हालत में भी होऊंगा तो शेयर करता हूँ। तो इसलिए आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं, और जो मेरे साथ पक्के जुड़े हुए हैं वो तो हमारे साथ ही हैं, और मैं उनके साथ हूँ। और कोशिश करूँगा बेटे कि जब तक मेरे सांस होंगे मैं हमेशा आपके साथ ही जुड़ा रहूँगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।